दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नए विवादों में घिर गए हैं। जी हां, विपक्ष ने केजरीवाल पर चौतरफा वार शुरू कर दिया है। आरोप लगाया है कि केजरीवाल पूरे लाव लश्कर के साथ वीवीआईपी बनकर विपश्यना के लिए होशियारपुर पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल की विपश्यना पर सियासी घमासान। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। पंजाब के होशियारपुर स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में अपने परिवार के साथ ध्यान साधना करने पहुंचे केजरीवाल को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल का सादगी से वीआईपी बनने का सफर अब विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, जो शख्स कभी वैगनार में सफर कर खुद को आम आदमी कहता था, वो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर और 100 से ज्यादा कमांडो के साथ ध्यान करने गया है। ये कौन सी विपश्यना है जो बिना जैमर, एम्बुलेंस और भारी सुरक्षा के नहीं हो सकती। शांति या वीआईपी ट्रीटमेंट, भाजपा का हमला। बीजेपी और अकाली दल ने केजरीवाल पर वीआईपी महाराज बनने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता सादगी की बात करता था, वो अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों, जैमर और एम्बुलेंस के साथ ध्यान करने गया है। तो ये कौन सी विपासना है, क्या इसका मकसद है? ये पंजाब का सारी एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है हमारी, वो इसी काम में लगी हुई है कि दिल्ली का एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिसके पास अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी नहीं है, तो वो यहाँ विपासना के लिए आया और हमारी स्टेट सारी जो है पूरी की पूरी उसकी सेवा में लगी हुई है। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। विपासना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपासना का मकसद होता है एम से मन की शांति लाना और एम से मटीरियलिज्म से दूर रहना, परंतु अरविंद केजरीवाल विपासना जाने के लिए भी 100 कमांडो, लग्जरी गाड़ी, लैंड क्रूजर, डजनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। मतलब कि मटीरियलिज्म और वीवीआईपी कल्चर से दूर रहने के बदले उसका किस प्रकार से विपासना के समय पर भी प्रदर्शन देखने मिला। उन्होंने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले जो व्यक्ति अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, 50 गाड़ियों के काफिले, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के साथ कौन सी शांति की तलाश करने जा रहा है। आपका बचाव सुरक्षा को लेकर दिया जवाब। इन आरोपों पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बौखला गए हैं। अरविंद केजरीवाल की भारी भरकम सुरक्षा पर प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि स्वयं गृह मंत्रालय ने कहा है कि केजरीवाल को खतरा है, उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की गई थी। अब वो उसी Z+ सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल को केंद्र ने Z+ सुरक्षा आवंटित की है। देखिए, MHA ने जानकारी दी थी। MHA जो अमित शाह जी के तहत आता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को सुबह शाम गाली निकालने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो डेडलाइंस दी थी दिल्ली की जनता को, चाहे 8 मार्च की हो, चाहे होली की हो, भाजपा को अपना फोकस वहां लेकर जाना चाहिए और दिल्ली से किए वादों को पूरा करना चाहिए। आप नेताओं का कहना है कि भाजपा और अन्य विपक्षी दल केजरीवाल की लोकप्रियता से डरते हैं और इसलिए वे इस तरह के मुद्दों को उछाल रहे हैं। गृह मंत्रालय का फैसला, जारी रहेगी केजरीवाल की Z+ सुरक्षा। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मंत्रालय ने Z+ सुरक्षा की समीक्षा के बाद इसे बरकरार रखने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB द्वारा दी गई रिपोर्टों में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को गंभीर सुरक्षा खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हालांकि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा होती रहेगी और भविष्य में खतरे के स्तर के अनुसार कोई भी बदलाव किया जा सकता है। क्या है Z+ सुरक्षा और क्यों दी जाती है?
Z+ सुरक्षा देश के सर्वोच्च सुरक्षा घेरे में से एक होती है, जिसमें 50 से अधिक कमांडो की तैनाती होती है। इसमें NSG के जवान, बुलेट प्रूफ वाहन, जैमर और एक विशेष सुरक्षा टीम होती है। ये सुरक्षा केवल उन लोगों को दी जाती है जिन्हें आतंकवादी हमलों या फिर गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल को ये सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। विपश्यना केंद्र में अरविंद केजरीवाल की साधना। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पंजाब के होशियारपुर स्थित विपश्यना केंद्र में ध्यान करने गए हैं। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान पद्धति है जिससे गौतम बुद्ध ने खोजा था और ये आत्मशुद्धि और मानसिक शांति पर आधारित होती है। आपका कहना है कि केजरीवाल लगातार राजनीतिक तनाव और स्वास्थ्य कारणों से ब्रेक लेना चाहते थे और इसी कारण वे विपश्यना केंद्र में गए हैं। लेकिन विपक्ष का मानना है कि वे ध्यान साधने के नाम पर VIP ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की सादगी की राजनीति सच में बदल गई है या फिर विपक्ष सिर्फ राजनीतिक हथकंडे अपना रहा है। ये विवाद आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गृह मंत्रालय ने Z+ सुरक्षा बरकरार रखी है, लेकिन ये बहस अभी भी थमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट TV 100। चले भाई, फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश दुनिया की जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV 100। तो वहीं एक छोटे से ब्रेक के बाद देखना ना भूलें खबर खास।